तो सी टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम आपको डेली प्रैक्टिस कराते हैं। क्लास में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ाया जाता है और जो होता है आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चंस जो होते हैं आपको डिस्क्रिप्टिव बताया जाता है डेली। और आप हमारे चैनल पे जुड़िए, आपको जो होता है डेली जो होता है सी टेट के क्वेश्चन कम से कम आपको 50 से 100 क्वेश्चन वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। तो आज हम गार्टनर के सिद्धांत पढ़ेंगे। जो गार्टनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसके बारे में पहले थोड़ी सी थ्योरी आपको बता देते हैं। चलिए देखिए गार्टनर के बहुबुद्धि थ्योरी सिद्धांत के बारे में। गार्टनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है सन 1983 में गार्टनर ने अपनी एक पुस्तक फ्रेंड्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इस सिद्धांत के बारे में बताया था। गार्डनर का जो होता है सिद्धांत जो होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो होता है, बहुबुद्धि सिद्धांत जो था गार्डनर ने सन 1983 में गार्डनर ने अपनी एक पुस्तक जो थी फ्रेंड्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें जो था इस सिद्धांत के बारे में बताया था। हार्वर्ड गार्डनर ने सर्वप्रथम 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि और सन 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में बताया था। हम बुद्धियों के प्रकार आपको बता देते हैं कौन कौन से बुद्धि बताए थे। बुद्धि के प्रकार में आपको बता दिया जाता है। पहली बुद्धि जो थी भाषाई बुद्धि, ठीक है। वाक्यों तथा शब्दों के बोध का क्षमता होता है भाषाई बुद्धि में। वाक्य और शब्दों की बोध की क्षमता, शब्दावलियां या शब्दों के क्रम के बीच को संबंधों की पहचान करने की क्षमता होती है, उसे हम भाषाई बुद्धि कहा जाता है। दूसरी बुद्धि की जो उन्होंने बताया था तार्किक बुद्धि या गणितीय बुद्धि, लॉजिकल या मैथमेटिकल्स इंटेलिजेंस, लॉजिकल और मैथमेटिकल्स इंटेलिजेंस। इसमें बताया उन्होंने क्या कहा था गार्डनर जी ने, तर्क करने की क्षमता होती है बच्चों में, गणितीय समस्या के समाधान की क्षमता होती है, अंकों के क्रम में छपे संबंधों की समझना होता है। अभी हम आपको 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप ये भी थोड़ी सी बुद्धि के सिद्धांत उनके देख लीजिए जो 7 प्रकार के बुद्धि बताए थे उनके बारे में बताते रहे। दूसरी चीज उन्होंने बताया था स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में उन्होंने स्थानिक चित्रकूट मानसिक रूप से कल्पना करने की क्षमता के बारे में बताया था। जो स्थानिक चित्रकूट मानसिक रूप से कल्पना करने की क्षमता के बारे में बताया था। चौथी बुद्धि उन्होंने बताया था शारीरिक बुद्धि। शारीरिक जो गतिक बुद्धि जो था शारीरिक गति वृद्धि, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। शारीरिक गति पर नियंत्रण क्षमता, वस्तुओं पर उपयोग करना और शरीर घुमाना आज जैसे डांस करना, ये इसे कहा जाता है शारीरिक गति बुद्धि के ना इसमें रखा गया था। शारीरिक गति वृद्धि में क्या रखा गया था, शारीरिक गति पर नियंत्रण की क्षमता रखना, वस्तुओं को उपयोग करना, शरीर में घुमाना जैसे कि डांस करना, इसे हम शारीरिक बुद्धि कहा जाता है। दूसरा होता है नेक्स्ट उन्होंने बताया था पांचवा व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, ठीक है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि जिसे पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस कहा जाता है। अपने भावों को जोता संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता होती है। मानव व्यवहार को निर्देशित कर सूचनाओं को उपयोग करने की क्षमता इसमें रखी जाती है। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस में जो था अपने भावों को संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, मानव व्यवहार के निर्देशित कर सूचनाओं को उपयोग करना ही आत्मन बुद्धि कहलाता है। छठवां जो उन्होंने बताया था व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ठीक है, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं को समझने की क्षमता के पूर्व कथन की क्षमता रखता है। जो व्यक्तिगत अनुभूति होती है इसमें जो होता है जो एक व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्ति की प्रेरणाओं, उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता के व्यवहार के पूर्व में कथन करने की जो क्षमता होती है उसे व्यक्तिगत अनुभूति कहा जाता है। अगला होता है संगीतक बुद्धि। संगीतक बुद्धि जो होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लय को सही ढंग से उपयोग करने की क्षमता होती है।
जिसमें लय होता है वो सही ढंग से उपयोग करने की क्षमता जो होती है वो संगीतक बुद्धि का है। हमने बताया कि 1998 और 2000 में दो बुद्धि का प्रयोग हो। 1998 में प्रकृतिवाद बुद्धि हमने बताया था, ठीक है। इसमें 1998 में संशोधन किया था। प्रकृति के पैटर्न और जो होता है सिमेट्री की पहचान क्षमता, जैसे किसान, जैव विज्ञान, इसमें शामिल किया गया। इसे प्रकृतिवाद बुद्धि कहा जाता है। प्रकृति बुद्धिवाद के अंतर्गत 1998 में जो संशोधन किया गया था, प्रकृति के जो होता है पैटर्न को समझना और इसी सिमेट्री जो होता है पहचान करने की क्षमता जो होती है, जैसे किसान इसमें शामिल होते हैं, जीव विज्ञानी शामिल होते हैं, ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 में प्रस्तुत किया गया था। मानव व्यवहार के रहस्यों, उसकी मौत और मानव अनुभूति आदि की क्षमता दार्शनिक चिंतक इसमें रखे जाते हैं, जैसे दार्शनिक चिंतक इसमें रखे जाते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि कहलाता है, ठीक है। ये देखिए सीटेट में ये हमने बुद्धि के प्रकार बताया था। 7 बुद्धि हार्ट जो गार्डनर ने दिए थे, 2 जो होता है 1998 में दिए प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी बुद्धि सन 2000 में दिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएगा हम इस पे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए पहला क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो होता है डॉट डॉट डॉट, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो जो कि दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रक्रिया देता है। बुद्धि कौशल, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे समझ लीजिए कि जो बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों की मनोदशाओं, स्वभाव, आशयों की पहचानता है। देखिए जब दूसरे स्वभाव और उसके आशय को पहचाना जाता है, ये जो होता है अंतर्वैयक्तिक कौशल कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि कौशल कहलाता है, आप अपने अंदर से ही किसी व्यक्ति को पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसे अंतर्वैयक्तिक कौशल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। कहता है नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। जैसे पौधों की पहचान, जानवरों को, धातुओं को, खनिजों की पहचान वो कर सकती है, वर्गीकरण कर सकती है। तो ये जो होता है गार्डनर के कौन से बहुबुद्धि सिद्धांत शामिल किए गए हैं, इस पे देखेंगे। विकल्प आपको दिया गया है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि सिद्धांत ये तो नहीं है, भाषाई भी नहीं है। प्रकृतिवाद की कर रही हो, अभी सन 1998 दिया गया था, क्या प्रकृतिवाद की पहचान हो रही है, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों, मनोदशाओं को उचित प्रक्रिया में देने में सक्षम है तो किस प्रकार की बुद्धि रखता है। अभी अभी हमने सारे विकल्प बताया था, 7 प्रकार की बुद्धि और 2 अन्य प्रकार की बुद्धियों के बारे में चर्चा किया है। आपको दिमाग लगाकर सिर्फ उसको पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों, मनोदशाओं को उचित प्रक्रिया देने में सक्षम है तो किस प्रकार की बुद्धि रखता है। पहला है शारीरिक बुद्धि, नहीं इससे नहीं मतलब। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये भी नहीं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक नहीं होता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसमें यही कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, अगर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो क्या कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर के क्या पूछा गया, इसमें देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करने में आचरण की दशा देने की योग्यता की संबंधित होती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इसमें कहा गया कि कौन सी बुद्धि जो है जो जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने में और उनका प्रयोग करके आचरण की दिशा देने की योग्यता संबंधित होती है। तो पहला होता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, नहीं इसे कहा जाता है जब ऐसी भावनाओं को पहचानने की होती है उसे अंतःवैयक्तिक बुद्धि के श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि के श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी अभी हमने बताया बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो था, अभी बताया हमने 7 प्रकार के हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हार्वर्ड, ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। एकदम आप हमसे जुड़े रहिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सारे क्वेश्चन हम आपको उपस्थित करा देंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपको हम देंगे आपको। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, कौन सी बुद्धि? बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, अपने आरंभिक अनुभव को परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? अपने आरंभिक अनुभवों को परिवर्तन लाने के लिए योग्यता के लिए किया जाता है। इसमें कौन सी बुद्धि कहलाती है? ठीक है, तो हम देखेंगे। गतिबोधक बुद्धि नहीं, ये बुद्धि जब कह रहा है दृष्टि जगत सही जगत की तरह जो होता है, जगत की सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, आरंभिक अनुभव परिवर्तन लाने की योग्यता, ये बुद्धि जो होती है किसमें रखी जाती है? अस्थानिक बुद्धि के श्रेणी के अंतर्गत ही रह जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करके ही अपने अनुभव की योग्यता और आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता किया गया, उसे कहा जाता है स्थानिक बुद्धि के श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को दूसरों का अप्रिय भावनाएं व्यवहार को समझने की योग्यता है तो कौन से बुद्धि का प्रयोग करता है? अभी अभी हमने बताया था, जब दूसरे के अभिप्रायों भावनाओं और व्यवहारों की जो समझने की योग्यता होती है वह अंतर व्यक्ति के अंदर होता है। किसका होता है? हमने बताया ना, अंतर वैयक्तिक। ठीक है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि सिद्धांत होता है। विकल्प नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी, अंतर वैयक्तिक बुद्धि सिद्धांत। तो ये हार्वर्ड के सिद्धांत के अनुसार रखा गया। तो आप इससे हमारे से जुड़े रहिए। आपको सी टेट के क्वेश्चन हम क्लास में जो होता है, आपको क्लास जो देते हैं वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं क्वेश्चन वहाँ पर। यहाँ पर आपको यूट्यूब पे जो ट्रिकी हम आपको देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका टेस्ट डेली होगा। डेली 50 से 100 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है अलग अलग वैज्ञानिकों का। तो आप जो होता है इस चैनल पर बने रहिए।